नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं बात करूंगा सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा। कहाँ वो ऐसे कौन से कार्य हैं जहाँ मतलब किस हद तक आप अपनी आत्मरक्षा करने का आपको अधिकार कानून देता है और कहाँ से कितना अधिक करने पर आप सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो खो देते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिफेंस की बात में। तो अगर सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पैनल कोड का जो सेक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इंडियन पैनल कोड है वो 96 से लेकर 103 104 तक आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें आप अपनी आत्मरक्षा के लिए बात कर सकते हैं और उसमें मृत्यु भी दे सकते हैं सामने वाले को। जो इसमें आप क्या कहते हैं, आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपके ऊपर अटैक करता है, उसको मृत्युदंड तक भी दे सकते हैं। उसकी मृत्यु भी हो जाएगी तब भी आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। और उसके लिए बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। रही बात, अगर हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जब वहाँ उनका सोच है, उनका कहना है कि देखिए वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जब आदमी के ऊपर अटैक होता है तो उसका भागने का मतलब ये होता है, उस अटैक से भाग कर बचने का मतलब ये होता है कि उसको मृत्यु पक्का प्राप्त होगा, यानी डेथ हो सकती है उसकी, मतलब मरने के तुल्य है, मरने के बराबर है। इसलिए वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस के अधिकार दिए गए हैं। हमारे देश में भी सेल्फ डिफेंस के अधिकार दिए गए हैं। इसके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, जैसे कि कोई पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रहा था तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा, या कोई लोक सेवक आपको अरेस्ट करने आ रहा है, आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है, आपसे पूछताछ करने आ रहा है, तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मिलता है। बाकी आपको हर जगह आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलता है। दूसरी बात, अगर कोई आपको डंडे से मारने आ रहा है, आप उसे बंदूक से मारेंगे तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे कोई चाकू से मारने आ रहा है, उसको तोप से उड़ा दें तो वहाँ भी आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। सेल्फ डिफेंस का अधिकार राइट जो होता है वो आपको वहाँ पे मिलता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस चीज़ के लिए नहीं लिया, इसके लिए कुछ नहीं किया, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ा, इसका जवाब नहीं दिया, तो मेरी जान जा सकती है या मेरी अतुल्य प्रॉपर्टी छीन सकती है मुझसे, या बहुमूल्य प्रॉपर्टी छीन सकती है। क्योंकि देखिए, जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस राइट होता है उसमें हम ढाल के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि तलवार के रूप में। तो हमेशा सेल्फ डिफेंस में मतलब का जो राइट होता है वो बचाव के लिए होता है, ना कि वार के लिए होता है। तो जब भी कभी लगे, ख़ासतौर पर जैसे एसिड अटैक हो गया, बलात्कार हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस का सहायता ले सकते हैं। जो इंडियन पैनल कोड में जो धाराएं दी गई हैं, जो पावर दिया गया, यहाँ तक फंडामेंटल राइट में भी जो आपका है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका जो अधिकार दिया गया है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। एसिड अटैक हो गया, वहाँ पे भी आप सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो यूज़ कर सकते हैं। अपहरण हो गया, इसके बाद में बलात्कार जैसे घिनौने कार्य हो गए, ऐसे जगहों पे भी आप किसी को सेल्फ डिफेंस में अगर किसी की मृत्यु भी कर देते हैं, उसकी डेथ भी हो जाती है, तब भी उसमें कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। बस ध्यान रहे, उनके कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशन है। कि अगर कोई, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई आपसे डंडे से मारने आ रहा है, उसे तोप से उड़ा दो, तलवार से मार दो, चाकू से मार दो, तो वहाँ पे आपका सेल्फ डिफेंस काम नहीं करेगा। बट हाँ, कोई आपको एसिड अटैक करने आ रहा है तो आप वहाँ पे सेल्फ डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। जो राइट होता है वो ले सकते हैं। सेक्शन 96 से लेकर 4 तक जो आईपीसी में दिया गया, उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके भी बहुत सारे कंडीशन है। लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई इंक्वायरी करने आ रहा है, तो वहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने और अपने सहयोगियों का, आपके रिलेटिव का भी सेल्फ डिफेंस में अधिकार मिलता है, आप उनकी भी सुरक्षा कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपके प्रहार की जो क्या कहते हैं कैपेसिटी, जो मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, सामने वाले के प्रहार के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि हाँ कभी कभी ऐसे दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसमें अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला हथियार से मारेगा, चाकू से मारेगा, झापड़ से मारेगा, तो वहाँ पे आपका सेल्फ डिफेंस का भी जो राइट है वो बिल्कुल कायम रहेगा, आपको वहाँ पे मिलेगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं इस टॉपिक पर पूरी कंप्लीट वीडियो, तो कमेंट करके बताना, मैं इस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, वो सेक्शन, वो टर्म्स कंडीशन फॉर एग्जांपल के साथ में। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।